दोस्तों आज की स्टोरी एक ऐसी ठरकी पागल मैडम की है जिसे मर्द न मिलने पर वह गधे के साथ ही डैचू डैचू कर लेती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल टीचर से जो बच्चों का हेड डाउन करा के 20 तक गिनती करने को कहती है, क्योंकि वह क्लास में ही नंगी धड़ंगी होकर अपने कपड़े चेंज कर रही होती है और बेचारे मासूम बच्चों को एक भी झलक देखने को नहीं मिलती। लेकिन फिर भी एक लवर बॉय बच्चा मैडम की काली कच्छी के दर्शन कर लेता है। इसके बाद मैडम एक चमकती दमकती ड्रेस पहन लेती है जिसमें मैडम एकदम पटाखा लग रही होती है और बच्चे भी उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि मैडम कतई जहर लग रही हो। और मैडम का नाम होता है चमन चुस्की और आज स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, इसलिए वे खूब गाना बजाना करते हैं। जो लोगों को खूब पसंद आता है वो सभी तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि चमन चुस्की क्लासरूम में छिपकर किसी का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ चमन चुस्की क्लास की एक लड़की एलिस के फादर गंज पटेल आते हैं और चमन चुस्की गंज पटेल के आते ही उसके साथ चुम्मी चाटी करने लगती है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि चमन चुस्की का अफेयर उसकी क्लास के एक स्टूडेंट के फादर के साथ चल रहा है। और जब भी पेरेंट्स मीटिंग होती है तो ये दोनों मिलकर गपागप जरूर करते हैं। आज चमन चुस्की बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वह कुछ दिनों बाद गंज पटेल के साथ वेकेशन पर जाने वाली थी। वह गंज पटेल से कहती है कि वेकेशन पर जाने के बाद वह एक हफ्ते तक तुम्हारे छोटे चेतन को अपने बिल से बाहर नहीं निकालने देगी। चमन चुस्की के अंदर बहुत ज्यादा आग थी, इसलिए वह ऐसी बातें कर रही थी। लेकिन यहाँ गंज पटेल चमन चुस्की के अरमानों पर पानी फेर देता है। वह चमन चुस्की से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वेकेशन पर नहीं जा सकता क्योंकि मैं मेरी वाइफ और बेटी के साथ वेकेशन पर जा रहा हूँ। मेरी वाइफ वेकेशन के लिए एक गधा भी बुक कर चुकी है। तो चमन चुस्की कहती है कि गधा क्यों? गंज पटेल कहता है कि हम इस बार वेकेशन पर गधे के साथ हाइकिंग करेंगे। ये सुनने के बाद चमन चुस्की का दिल टूट जाता है, पर वह हार नहीं मानती क्योंकि उससे कुएं में बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो जिस जगह पर गंज पटेल अपनी फैमिली को लेकर जा रहा था, चमन चुस्की भी अपना वहां का टिकट करा लेती है और उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि वह सोच रही थी कि कभी न कभी तो गंज पटेल की वाइफ इधर उधर होगी, बस तभी गंज पटेल का छोटा चेतन ले लिया करूंगी। अब चमन चुस्की वहां पर पहुंच जाती है और गंज पटेल को ढूंढने लगती है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वह एक होटल में रूम बुक करती है जहां उसे पता चलता है कि गंज पटेल और उसकी फैमिली तो गधा लेकर यहाँ से हाइकिंग के लिए जा चुकी है। ये सुनते ही चमन चुस्की भी जल्दी से एक गधा बुक कर लेती है, क्योंकि गंज पटेल की वाइफ के पास गधा था, इसलिए वह चाहती थी कि वह भी गंज पटेल की वाइफ से कम ना लगे। लेकिन अब काफी रात हो चुकी थी, इसलिए वह रात में वहीं रुक जाती है। फिर अगली सुबह चमन चुस्की सभी टूरिस्ट के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। तो यहाँ पर सब चमन चुस्की पर हंसने लगते हैं क्योंकि उसने यहाँ एक हॉट ड्रेस पहन रखी थी, जबकि सभी हाइकिंग के हिसाब से ड्रेस पहने हुए थे। उन्हीं टूरिस्ट में एक बुढ़िया के अंदर काफी खाज होती है। वह चमन चुस्की से पूछती है कि तुम यहाँ किसके साथ आई हो? वह कहती है कि मैं यहाँ अकेली आई हूँ। बुढ़िया कहती है अकेला तो कोई नहीं आता, यहाँ कोई आने वाला होगा। चमन चुस्की बोलती है कि हाँ, मैं अपने फ्रेंड से मिलने आई हूँ। फ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से? हाँ, बॉयफ्रेंड से। बुढ़िया ले फोन मिलाइए उसको। चमन चुस्की कहती है दरअसल वह अपनी लुगाई के साथ है। ओ, शादीशुदा फंसा रखा है तूने, तो तेरे भी छोड़े में क्यों खाज हो रही है? बुढ़िया कहती है कि मैं तो औरत की चाल देख के ही बता देती हूँ कि वह कितने गलती फिरे, और तेरे तो चुत्तड़ भी बता रहे हैं कि तू औजार के बिना मर जाएगी। तो यहाँ चमन चुस्की कहती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अब यहाँ सबको पता चल जाता है कि चमन चुस्की यहाँ शादीशुदा मर्द के लिए आई है। तो अब आगे दिखाते हैं कि होटल का मालिक चमन चुस्की को हैकिंग के लिए एक गधा दे देता है जिसका नाम होता है कचड़ू, और बाकी के सभी टूरिस्ट हैकिंग के लिए ऊपर चले जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई गधा नहीं होता। लेकिन चमन चुस्की नीचे ही गधा चलाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद वह अपने गुचड़ू गधे को लेकर ऊपर चढ़ाई करने लगती है, लेकिन वह इतनी आसानी से ऊपर जाने वाला नहीं था क्योंकि वह एक ठरकी और जिद्दी गधा था। चमन चुस्की उसे खींच कर ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह गधा आगे जाने का बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसलिए तभी चमन चुस्की को पता चलता है कि वह कुछड़ू गधा आगे तब चलता है जब कोई उसके साथ साथ चलता है। अगर उसके आगे कोई चलता है तो वह नहीं चलता, मतलब वह भी पूरा सैंसर टाइप का गधा था। तो अब कुछ दूर चलकर कुछड़ू फिर से रुक जाता है। यहीं पर चमन चुस्की को पेशाब आने लगता है, तो वह साइड में होकर कुछड़ू के सामने ही पेशाब करने लगती है। वह सोचती है कि ये गधा ही तो है, इसे क्या पता होगा। लेकिन चमन चुस्की यह नहीं जानती थी कि गधा भी अपने नीचे एक बम्बू लटकाए फिरता है। तो वह गुचड़ू गधा चमन चुस्की को नंगी देखने लगता है, जिससे उसका बम्बू तंबू की तरह सीधा हो जाता है, जिसे देखकर चमन चुस्की घबरा जाती है और उसकी इस बात को समझ जाती है। फिर वो अचानक से देखती है कि एक आदमी उसी की ओर देख रहा है। तब चमन चुस्की तुरंत अपना नेकर ऊपर करके वहां से अपने गुचड़ू को लेकर भाग जाती है। तो अब चमन चुस्की को आगे बढ़ते बढ़ते शाम हो जाती है, लेकिन वह वहां पर पहुंच जाती है जहां बाकी टूरिस्ट रुके हुए आराम कर रहे थे, और वह सोचती है कि यहाँ जरूर उसे गंज पटेल की फैमिली मिल जाएगी। वहां भी गंज पटेल और उसकी फैमिली नहीं होती। तो अब चमन चुस्की सभी टूरिस्ट के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाती है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि वे सभी लोग उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। तो फिर वो उन सबसे दूर रहने लगती है। फिर वही रात में
वह उस होटल के मालिक काला भुरंडा और चिकनी चमेली को रोमांस करते हुए देखती है और उन्हें देखकर वह खूब रोती है, क्योंकि वह भी चाहती थी कि वह गंज पटेल के साथ ऐसे ही रोमांस करे और उसके साथ खुश रहे। तो उसे रोता देखकर काला भुरंडा और चिकनी चमेली उसके पास आते हैं और उसे चुप कराते हुए उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो बताती है कि अब वो हार मान चुकी है। उसे लगता है कि अब उसे गंज पटेल नहीं मिलेगा और इसीलिए अब वह वापस जा रही है। लेकिन यहाँ काला भुरंडा उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। भले ही तुम्हारा प्रेमी शादीशुदा हो, लेकिन तुम्हारा प्यार तो सच्चा है। तुम हिम्मत रखो, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। अब ये सब सुनने के बाद चमन चुस्की को बेहतर महसूस होता है और वो अगली सुबह अपने गधे के साथ हैकिंग के लिए निकल पड़ती है। लेकिन कुछ दूर चलकर वह गधा रुक जाता है और आगे बढ़ने का नाम नहीं लेता। चमन चुस्की कुचड़ू से काफी परेशान हो जाती है और गुस्से में आकर उसे मारने लगती है। लेकिन फिर उसे फील होता है कि इस मासूम गधे की क्या गलती है, तो फिर वह गुचड़ू से माफी मांगती है कि मैं बस इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मैं ये तक नहीं जानती कि गंज पटेल कहाँ पर है और पहाड़ों में सिग्नल ना होने के कारण मैं उसे फोन भी नहीं कर सकती। तो चमन चुस्की का दुख देखकर गुचड़ू चलने लगता है। तो अब चमन चुस्की समझ जाती है कि अगर वो उससे बातें करते हुए चलेगी तो वह भी चलता रहेगा। तो अब चमन चुस्की उससे बातें करती करती काफी दूर निकल जाती है और आगे जाकर चमन चुस्की कुछ देर आराम करने के लिए एक जगह रुक जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि चमन चुस्की अब उस गधे को पसंद करने लगी है और वह भी उसे पसंद करने लगा है। तो अचानक से चमन चुस्की के फोन में सिग्नल आ जाते हैं और वह देखती है कि उसे गंज पटेल का मैसेज आया है। तो वह खूब ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से जल्दी जल्दी गधे के साथ आगे बढ़ने लगती है। लेकिन गंज पटेल से मिलने की खुशी में चमन चुस्की रास्ता ही भूल जाती है और रात हो जाने के कारण चमन चुस्की गधे के साथ ही वहीं पर सो जाती है। अब अगली सुबह हम और तुम देखते हैं कि चमन चुस्की उस गधे के साथ लिपटी हुई पड़ी है और उसके हाथ में उस गधे की 5वीं टांग है। मतलब कि रात में वो गुचड़ू को गंज पटेल समझकर उसके साथ दबा के गपागप करती है और ये अजीब सी घटना देखकर जंगल के काफी सारे जीव जंतु वहाँ पर आ जाते हैं। तो यह सीन देखने के बाद तमाम गधे उस जंगल की ओर कूच कर देते हैं। काली याद नाली काली रेंज बल्लिए जी वैगन सी पहला की चेंज बल्लिए सक वेंजर जी आख जे भी रखा 4 लाख कई। तो चमन चुस्की को आगे जाने पर पता चलता है कि वह रास्ता भटककर वापस काला भुरंडा और चिकनी चमेली के होटल पहुंच चुकी है। मतलब कि वो जहाँ से चली थी वापस वहीं आ चुकी है। लेकिन काला भुरंडा उसे देखकर समझ जाता है कि चमन चुस्की का यहाँ पर वापस आना तकदीर का कोई खेल है। वही चमन चुस्की जब सुबह सोकर उठती है तो वो विंडो से देखती है कि गंज पटेल अपनी फैमिली के साथ उसी होटल की ओर आ रहा है। ये देखकर चमन चुस्की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो गंज पटेल के साथ इंटीमेट होने के लिए बावली हो जाती है। तो अब चमन चुस्की गंज पटेल की फैमिली के सामने नए कपड़े पहनकर जाती है और जैसे ही गंज पटेल की बेटी एलिस की नजर उस पर पड़ती है तो वह अपनी मुंह को मैडम के पास ले जाती है। लेकिन एलिस को देखकर चमन चुस्की ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि वह कुछ नहीं जानती। हाय मेरी क्लास की बच्ची। यहाँ एलिस अपने टीचर को देखकर कंफ्यूज थी कि मैडम यहाँ क्या कर रही है। वहीं चमन चुस्की को देखकर गंज पटेल घबरा जाता है कि कहीं लुगाई के सामने आज जुलूस ना निकल जाए और वह और भी ज्यादा तब घबरा जाता है जब उसकी वाइफ ने चमन चुस्की को कहा कि अब तुम आगे का सफर हमारे साथ तय करना। यह देखकर काला भुरंडा भी समझ गया था कि गंज पटेल वही आदमी है जिसके लिए चमन चुस्की बावली हुई फिर रही है। तो काला भुरंडा उन दोनों को मिलवाने के लिए एक रूम सेट करता है। तो रूम के अंदर चमन चुस्की गंज पटेल के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगती है। लेकिन वह देखती है कि उसके यहाँ होने से गंज पटेल बिल्कुल भी खुश नहीं है और गंज पटेल उसे कहता है कि तुम यहाँ से वापस पेरिस चली जाओ वरना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन चमन चुस्की मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी क्योंकि वह काफी दिनों से प्यासी थी। तो फिर गंज पटेल उसे समझाता है कि हमारा एक साथ रहना हम दोनों के लिए ठीक नहीं है और ये कहकर चमन चुस्की को सीने से लगा लेता है। लेकिन वह अभी भी वहां से जाना नहीं चाहती थी। अब रात में सभी टूरिस्ट एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ चमन चुस्की सभी लोगों से हंस कर बातें कर रही होती है जिसे देखकर गंज पटेल की जल जाती है। फिर सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। तो जहाँ चमन चुस्की सो रही होती है उसी के ऊपर वाले बेड पर गंज पटेल सोता है और वह बेड के जरिए अपना छोटा चेतन चमन चुस्की को दिखा देता है जिससे चमन चुस्की के अंदर खलबली मच जाती है और अब उसे कहानी नींद आने वाली थी तो वह वहां से उठकर अपने गधे के पास चली जाती है। तो यहाँ व्यूअर्स को लगता है कि यह फिर से गधे के साथ जंगल में मंगल ना कर ले, लेकिन नहीं। तभी वहां पर गंज पटेल आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और वहीं दबा के एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं जिससे चमन चुस्की को बहुत शांति मिलती है, मानो वह कई साल से इसी चीज की भूखी हो। अब अगली सुबह सभी हैकिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ फिर से गुचड़ू को दिक्कत होने लगती है। शायद गुचड़ू चमन चुस्की के रात वाले कांड से कुछ नहीं था। तो यहाँ गंज पटेल की वाइफ उसकी मदद के लिए चमन चुस्की के साथ चलने लगती है और दोनों में बातें शुरू हो जाती है। यहाँ गंज पटेल की वाइफ चमन चुस्की से साफ साफ कह देती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मेरे पति गंज पटेल के साथ अफेयर चल रहा है। तो इस बात पर
चमन चुस्की कहती है कि क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो। गज पटेल की वाइफ कहती है कि वो सिर्फ तुमसे टाइम पास कर रहा है और तुम उसके चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब चमन चुस्की को यह महसूस होने लगता है कि गंज पटेल की वाइफ की बात बिल्कुल ठीक है। गंज पटेल बस उसके साथ अपना मतलब निकालने के लिए ही तो मिलता था, न उससे कभी प्यार भरी बातें करता है और न उसके साथ कहीं घूमने के लिए जाता है। बस जी भर के उसके साथ गचागच करता है। फिर कुछ देर बाद गंज पटेल चमन चुस्की को रात में मिलने के लिए कहता है, लेकिन चमन चुस्की उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। आगे चलते हुए चमन चुस्की एक गाँव में पहुँच जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके प्यार की कहानी अब पूरे गाँव में फैल गई है। तो इस वजह से वो अभी के अभी अपने घर पेरिस लौटना चाहती थी, लेकिन आज रात तक पेरिस के लिए कोई भी ट्रेन नहीं थी। तो वो एक होटल में रुक जाती है, जहां उसे पता चलता है कि यहाँ जितने भी टूरिस्ट हैं सभी को चमन चुस्की के अफेयर के बारे में पता है, लेकिन कोई भी उसे गलत नजरों से नहीं देख रहा था, बल्कि सब उसके प्यार की रिस्पेक्ट कर रहे थे। फिर चमन चुस्की आगे वहाँ के लिए निकल पड़ती है, जहाँ उसका सफर खत्म होना था। घंटों के सफर करने के बाद वह अपने लास्ट होटल तक पहुंच जाती है, जहां से उसने उस गधे घुचड़ू को बुक किया था। उसके बाद चमन चुस्की अपना सारा सामान पैक करके वहां से जाने के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन जाने से पहले वह घुचड़ू को गुड बाय कहना चाहती थी। लेकिन उस होटल का मालिक उसे बताता है कि उसे तो कोई दूसरा टूरिस्ट हैकिंग के लिए ले जा चुका है। ये सुनते ही चमन चुस्की उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ती है और चीख चीख कर उसे आवाज लगाने लगती है। चमन चुस्की की आवाज सुनकर घुचड़ू तेजी से उसकी ओर आता है और फिर चमन चुस्की उसे गले लगा लेती है और उसे किस करके आखिरी गुड बाय बोलकर वहां से जाने लगती है। लेकिन घुचड़ू वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा था, तो चमन चुस्की थोड़ी दूर के लिए घुचड़ू के साथ चलने लगती है ताकि उस टूरिस्ट को वह परेशान ना करे। तो भी यहाँ उन दोनों में बातें होने लगती है और बातों ही बातों में उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। यानी उस गधे की वजह से ही चमन चुस्की को उसका नया प्यार मिल जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।